तीन सवाल इस पैनल के सामने में रखना चाहूंगा। पहला सवाल, 15 साल से ममता का साथ देती रही बंगाल की महिला वोटर्स पर बीजेपी का जादू क्या इस बार चल पाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो राशि ममता बनर्जी से दी जा रही है उसको दुगनी करने का वादा किया हुआ है और उसके साथ साथ 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का वादा भी उन्होंने किया हुआ है। तो क्या इस बार बीजेपी का जादू चल पाएगा? दूसरा सवाल, दूसरे चरण के मतदान में महिला मतदाताओं का रुझान नतीजों के लिए निर्णायक साबित होगा क्या? यह भी एक सवाल रहेगा। और तीसरा सवाल, क्या बंगाल में इस बार सख्त सुरक्षा के कारण महिला वोटर्स का मतदान अधिक हुआ है? इस पर भी नजर डालेंगे क्योंकि हर चुनाव में हम देख रहे हैं 2011 से लगातार महिला वोटर्स का मतदान ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार 2% का फर्क इन दोनों में नजर आ रहा है। शुरुआत तृणमूल कांग्रेस से ही करनी होगी क्योंकि हर बार ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दावा, संजय शर्मा जी, ये महिला वोटर्स पर रहा है। 2011 से हम लगातार देख रहे हैं 47%, 48%, 50%, 3 चुनाव में लगातार महिला वोटर्स का पूरा भरोसा जो है ममता बनर्जी पर है। इस बार बीजेपी पूरी टक्कर के साथ आपके सामने खड़ी है। बीजेपी कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को ये जान लेना चाहिए कि बंगाल की मां माटी मानुष दीदी के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी ही रहेगी। आप 2021 के आंकड़े दिखा रहे थे, तो 2021 के आंकड़ों पर जब भी बात होगी तो 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी दिखाने चाहिए, जिनमें बीजेपी को 18 लोकसभा सीटें मिली थी। उसके बाद 2021 में 77 इनकी विधानसभा की सीटें आई थी और 21 के बाद जो चुनाव हुआ है 2024 में लोकसभा का, उसमें बंगीय जनमानस ने, बंगीय जन चेतना ने, बंगीय जात्याभिमान के दिव्य आलोक में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी 18 से 12 हो गई। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चुनाव में देखेंगे, ये कितने ही लफाजी कर ले, कितने ही केंद्रीय बलों को दे दे, कितने ही तथाकथित सिंघम को ले आए, नतीजा ढाक के 3 पाते निकलेगा साहिल जी। न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। और आप जब चुनाव के नतीजे देखोगे, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सेटबैक इन चुनाव में मिलेगा, जो आने वाले 20 सालों तक ये बंगाल की सत्ता हासिल करने का दावा तक नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपके चैनल में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आंकड़ा तो आप लोग पहले ही 226 का दे चुके हैं, लेकिन लॉकेट चैटर्जी जी, अब तक का, क्योंकि हम लोग बिहार के चुनाव की जब चर्चा करते थे तब हम ये चर्चा करते थे कि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और हमेशा इस बात की चर्चा होती थी कि पहले से उन्होंने कौन सी स्कीम्स वहां पर लगा के रखी है। तो ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो कन्याश्री योजना वहां पर चलती है, जो बिहार में भी चलती थी, काफी तारीफ हुई थी बिहार के भीतर। कहते थे कि भाई देखिए नीतीश कुमार पहले से महिला वोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लक्ष्मी भंडार योजना है, उसका भी काफी जिक्र बार बार हुआ है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर जगह पर जब भी इस तरीके की योजना चल रही है तो उसका फायदा जो सत्ता में है उसको हमेशा मिलता रहा है। इस बार आप लोग क्या अलग करना चाह रहे हैं? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी, तो तृणमूल कांग्रेस सांसद जो टिकट दिया जाता है लोकसभा का, उसमें भी महिलाओं को ज्यादा टिकट देती है। विधानसभा में भी 27% टिकट उन्होंने महिलाओं को दिए हुए हैं, जो बीजेपी से ज्यादा है। तो किन मुद्दों पर आप महिला वोटर्स पर अपना अधिकार जमाएंगे? नमस्ते सबको। देखिए, इस टाइम में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हो रहा है, आप जितना सारा 2011 से ममता बनर्जी का टाइम में, महिला मुख्यमंत्री का टाइम में जितना चुनाव आप देखे हैं, 2016, 2019, 21 एंड 24 जो चुनाव आपने देखे, इस टाइम में ट्रैक में महिला का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप बता रहे हैं, ये पूरा चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना दिनों से महिला लोगों को बहुत सारा कुछ बोल के, एक महिला मुख्यमंत्री होके सजा के बोल के रखे थे, लेकिन इस टाइम में महिला लोगों को लग रहा है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है जो महिला लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, बचा सकते हैं, वो है नरेंद्र मोदी जी है। कि महिला मुख्यमंत्री के टाइम में सबसे ज्यादा इंसिडेंट पश्चिम बंगाल में हुआ है और ये 1500 रुपए लक्ष्मी भांडार देके, ऐसा नहीं है कि 15 रुपए लक्ष्मी भांडार दिया तो मैंने बहुत कुछ महिला के लिए कर दिया। एक साइड में महिला को 1500 रुपए दे रहे, दूसरे साइड में आपने देखा है कि 2 साल पहले जो आरजीकर का जो घटना हुई है,
पूरा राजनीति के ऊपर सब लोग रास्ते के ऊपर आ गए थे, लेकिन कोई भी विचार इसके ऊपर ममता बनर्जी ने नहीं किया है। ये पूरा साफ हो गया है और सब लोगों को ये पता चल गया है कि एक ड्यूटी के टाइम में एक डॉक्टर बेटी का जैसे करके जो इतना मौत हुआ है, उसका अगर विचार नहीं हो सकता है तो जो गांव गांव में जो लोग हैं, जो छोटा छोटा बेटी लोग है, उसका विचार कैसे होगा। और 1500 रुपया का जो बात कर रहे हैं, ये ऐसा पश्चिम बंगाल नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में भी दे रहे हैं, दूसरे मध्य प्रदेश बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, दिल्ली बोलिए, सब जगह में भी महिला को हाथ पे 2500 रुपया, कहीं 3000 रुपये दे रहे हैं। तो ये रुपया बात नहीं है, सबसे आगे है कि महिला का कैसे एम्पावरमेंट होता है। ये 2500 होना बाकी है लॉकेट जी। अभी महिला का 2500 का वादा है, अभी तक हुआ नहीं है। हेलो, दिया नहीं है। हेलो, मैं कह रहा हूं 2500 का वादा है, अभी तक हुआ नहीं है। आप अभी पश्चिम बंगाल में आप आने दीजिए, पश्चिम बंगाल का बात कीजिए, पश्चिम बंगाल में आने दीजिए पहले। और सिर्फ 2500 1500 का बात नहीं है इसमें, महिला का एम्पावरमेंट करने का बात है इसमें। आप लोग तो कुछ भी नहीं किया। उसको कोई महिला को 1500 रुपया दे रहा है, लेकिन उसका बेटे का जॉब ही नहीं है। वो लोग खुद बोलते हैं कि हमारे बेटे का शादी कैसे होगा। अब जुबो शादी देके 1500 रुपया हाथ पे देके आप बोल रहे हैं कि चाय पी लो। ममता बनर्जी खुद बोल रहे हैं कि 1500 रुपया दिया है जो चाय पी लो। तो जुबो लोग क्या, जो युवा है पश्चिम बंगाल का, 1500 रुपया के लिए इतना पढ़ाई किया है। उसका पिताजी माताजी जो पेरेंट्स लोग हैं, उन्होंने इतना सपने देखे हैं सिर्फ 1500 रुपया के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नौकरी नहीं है। वोट आने से 3-4 संजय शर्मा जी, इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतरी हुई है। जरा एक बार बीजेपी का घोषणा पत्र जो हुआ ना, उस पर नजर डालते हैं। जरा एक बार वो दिखा दीजिएगा कि बीजेपी की तरफ से महिलाओं का फोकस किस तरीके से किया हुआ है। जरा ग्राफिक्स में आप देख लीजिएगा। एक तो आपकी 1500 रुपए की स्कीम है, वो बोल रहे हैं 3000 रुपए हम कर देंगे और 3000 रुपए हर महीने कर देंगे। गरीब महिलाओं को गर्भावस्था में 21,000 रुपए दिए जाएंगे, ये भी एक अलग वादा है। सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, और ये उनका ट्रेडमार्क है। हर स्टेट पे जाकर बीजेपी का वादा यह रहता है 75 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना देंगे। यह भी एक स्कीम केंद्र सरकार से पुश की गई है। और सबसे बड़ी बात, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड। बंगाल यानी महिलाओं के लिए मुश्किल, यह दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड। और हर अनुमंडल में एक महिला थाना भी बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। राज्य रिजर्व पुलिस बल में 2 महिला बटालियन अलग से होंगी। और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण। यानी ये पूरा 8 पॉइंट मुद्दा जो है। और आगे भी है, उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को 50,000 रुपए का अनुदान, महिला उद्यमियों के लिए 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन, जो बिहार में भी वो सारी ये चलिए। यानी 10 पॉइंट एजेंडा 1500 रुपए कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार के खिलाफ आकर वहां पर आपके सामने खड़े हैं। एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर आपके सामने खड़े हो गए। साहिल जी, जहां तक घोषणाओं की बात है, घोषणा यदि ऐसी करनी हो कि बंगाल की जनता वोट दे दे, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कलकत्ता के राजपथ पर आके नृत्य भी करने लगेंगे यदि घोषणाओं से वोट मिलता। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, इन्होंने क्या किया। दिल्ली में इनकी घोषणा थी 1.5 साल इनका सरकार हाईवे हो गया, चवन्नी तक नहीं दी इन्होंने। महाराष्ट्र में वोट के पहले, चुनाव के पहले दे दिया और फिर धोखा दे दिया। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है धोखाबाजी का और जालसाजी का मतदाताओं से। इन पर इनकी किसी भी बात पर जनता को अब यकीन नहीं है। खाली घोषणा कर देंगे कि करेंगे, किया क्या है आपने। और दीदी तो झांसी पर की है। 2021 में हमने वोट में लगे हुए लोगों को बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भेजे। हमने कहा कि हम आपको देंगे, चुनाव के बाद 500 रुपए देंगे। बहुत छोटी सी सहायता थी। चुनाव जीतने के 3 महीने के अंदर उनको दे दिए गए थे पैसे, और तब से कंटिन्यू चालू है। वही आज बढ़कर 1700 और 1500 रुपए हो गए हैं। ये तो 75 लाख की बात आज करते हैं। दीदी ने 2.5 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है ऑलरेडी। ये कहां सकेंगे, क्यों महिलाएं इनके साथ जाएंगे। और रोजगारों के मामले में भाजपा शासित राज्यों की स्थिति कितनी खराब और भयावह है, ये छुपी हुई है क्या बात किसी से। और ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। एनसीआर भी कहती है कोलकाता सेफेस्ट सिटी है भारत का, और महिलाओं के मामले में हमारे यहाँ बहुत कम अपराध। लोकेट चैटर्जी, जवाब दीजिएगा। ट्रैक रिकॉर्ड बनाम वादे, आप लोग बोलिए, कहीं ना कहीं चुनाव इस बात को लेकर चलने की कोशिश हो रही है। ट्रैक रिकॉर्ड बनाम वादे, वादा तो होना ही है। सरकार 34 इयर्स सीपीएम का सरकार, 15 साल टीएमसी का सरकार ने महिला लोगों को एकदम क्या बोलते हैं नीचे कर दिया। कोई मान सम्मान भी नहीं है। क्या किया है
पहले बोलिए कि 1500 रुपया छोड़ के, लक्ष्मी भांडार छोड़ के महिला के लिए क्या किया है। इतने सारा महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं पश्चिम बंगाल में, लड़कियों के ऊपर, महिला के ऊपर इतना अत्याचार कि आप लोग भूल गए क्या? आप लोग बोलिए कि दुर्गापुर कैंपस का, कस्बा का शुरू कुछ बिहार से, जलपाईगुड़ी से, आप बीच में बात मत कीजिए, आप बीच में बात मत कीजिए, आप बीच में बात मत कीजिए। संजय जी, उनको बात खत्म करने दीजिए, दोबारा आएंगे आपके पास, बात खत्म करने दीजिए। क्या किया है आप लोग? कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट जो महिला नारी बंधन जो बिल है उसमें भी आप लोग रोक दिया है। सबसे मतलब लज्जा की बात है कि आप लोग इसको भी रोक दिया है। आप लोग लास्ट टाइम जब संविधान से हो रहा था महिला नारी बंधन बिल को, आप उस टाइम में महिला लोगों का हाथ छोड़ दिया है। और इतने सारा महिला फेस दिखाते हैं सांसद में, विधायक में, और उसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। नहीं तो आरजीकर के केस में कोई क्यों चुप था? सब लोग क्यों चुप था? सब लोग, कोई लोग एक देखिए संजय शर्मा जी, हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, वाराणसी में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं।